मुंबई, रात का समय, समुद्री हवा में नमी और अंधेरी गलियों में एक ही नाम का खौफ, डॉन शंकर, जिसे लोग मुंबई का राक्षस कहते थे। उसने शहर के कारोबार, पुलिस, राजनीति सबको अपने कब्जे में कर रखा था। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता, अगली ही सुबह लाश बनकर मिलता। सरकार, पुलिस, खुफिया एजेंसियां सब बेबस। और फिर एक मीटिंग में सिर्फ एक नाम लिया गया, सारिका को भेजो। सारिका, भारत की घोस्ट एजेंट सारिका कोई साधारण एजेंट नहीं थी। वो एक जीती जागती किंवदंती थी। हथियारों की महारत, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट, अकेले 10 से 15 लोगों को गिरा देना, उसके लिए आम बात तेज रफ्तार मोटरबाइक चलाने में बेजोड़ छतों पर दौड़ना, दीवारें चढ़ना, कार पीछा, सब अद्भुत चेहरा कभी सामने नहीं, इसलिए लोग उसे कहते थे परछाई, शैडो। बॉम्बे माफिया को खत्म करने का आदेश आया तो जवाब सिर्फ एक था, ये मिशन सिर्फ सारिका संभाल सकती है। मिशन शुरू, मुंबई अंडरकवर। सारिका मुंबई पहुंची। साधारण जीन्स, काली टी शर्ट, कंधे पर बैग, हजारों लड़कियों में से एक जैसी, पर अंदर वो एक तूफान थी। ब्लैक फोर्ट सारिका जानती थी, जड़ काटोगी, पेड़ खुद गिर जाएगा। बांद्रा सी लिंक के पास 12 शंकर के गुंडे एक दुकानदार को पीट रहे थे। सारिका की बाइक रुकी, वो उतरी, हेलमेट निकाला, सन्नाटा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, उसे छोड़ दो। गुंडे हंसे, लेकिन 40 सेकंड बाद 10 आदमी जमीन पर दो हवा में उछलते हुए, किसी का कंधा टूटा, किसी का हाथ लोग दंग। ये लड़की है कौन? सारिका ने बाइक स्टार्ट की और एक ही वाक्य बोला, शंकर से कहना परछाई आ रही हैं। माफिया का सफाया शुरू। अगली सुबह डोंगरी में धमाका। शंकर का आधा हथियार भंडार खत्म। रात को वर्ली का उगाही रिकॉर्ड गायब। बांद्रा का ड्रग ठिकाना जलाया गया। शंकर के आदमी थरथराते हुए कॉल पर चिल्लाए, बॉस, एक लड़की हमारी पूरी साम्राज्य को खत्म कर रही है। डॉन शंकर पहली बार डर गया। मुंबई की सबसे बड़ी बाइक चेज शंकर ने 10 एसयूवी और 30 बाइकें सारिका के पीछे लगा दी। मुंबई की रात में दिल दहला देने वाला पीछा शुरू। सारिका की बाइक 160, 180, 200 फ्लाईओवर जंप, तंग गलियों में ड्रिफ्ट, समुद्र किनारे तेज दौड़। एक मोड़ पर उसने बाइक उछाली, सीधी एक एसयूवी के बोनट पर उतरी, विंड स्क्रीन तोड़ी, अंदर घुसी, ड्राइवर को बेहोश किया और गाड़ी पलट दी। पूरा ग्रुप स्तब्ध। शंकर के आदमी हकलाते हुए बोले, बॉस, ये औरत नहीं, तूफान है। अंतिम हमला, ब्लैक फोर्ट, डॉन शंकर का अड्डा। वो रात आ गई जिससे शंकर डरता था। ब्लैक फोर्ट, 200 हथियारबंद पहरेदार स्नाइपर, बमजाल, लेजर ग्रिड, टावर गने। सारिका ग्लाइडर से छत पर उतरी। 3 सेकंड में 4 गार्ड खत्म। अंधेरा, धुआं, गोलियां, चीखें, और उनके बीच सारिका एक भूत की तरह गायब जाहिर होती चल रही थी। 40 मिनट बाद पूरा किला शांत। सारिका शंकर के सामने खड़ी थी। डॉन शंकर चीखा, तू है कौन? सारिका ने ठंडे स्वर में कहा, भारत की अंतिम चेतावनी। एक ही बार डॉन शंकर धराशायी। भारतीय एजेंट अंदर आए। पूरा किला खाली और बीच में सारिका अकेली। सभी वरिष्ठ एजेंट लाइन बनाकर उसे सलामी देने खड़े हो गए। शंकर के बाकी लोग स्तब्ध। एक लड़की पूरी माफिया को गिरा गई। सारिका ने जमीन पर पड़ा काला झंडा उठाकर फेंका और बोली, मुंबई अब उसके लोगों की है। वो अंधेरे में गायब हो गई, पीछे छोड़ते हुए बस एक नाम, परछाई, द शैडो लेजेंड। मानसून की रात, मुंबई का आसमान बिजली से चमक रहा था। भीगी हुई हवा, और उसमें एक कहानी सांस ले रही थी जो दोबारा जिंदा होने वाली थी। जले हुए ब्लैक फोर्ट की राख पर एक लंबी काली गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है और सामने आता है वो नाम जिससे लोग डरते थे, रुद्र शंकर, डॉन शंकर का बड़ा भाई, लंदन का सबसे खतरनाक माफिया मास्टरमाइंड। आज वह अपने भाई की मौत का हिसाब लेने मुंबई वापस आया है। रुद्र नीचे झुककर राख को छूता है और उसकी आंखों में आग भड़क उठती है। वह बस एक शब्द कहता है, बदला, और उसी पल मुंबई की किस्मत तय हो जाती है। अपने हाई टेक कंट्रोल रूम में रुद्र सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज और बचे हुए गुंडों के बयान सुनता है। हर जगह एक ही नाम गूंज रहा होता है, शैडो, एक लड़की, सारिका। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और उस मुस्कान में मौत की खामोशी छुपी होती है। उसी समय मुंबई इंटेलिजेंस एचक्यू में इमरजेंसी मीटिंग होती है।
चीफ सिर्फ एक बात कहता है, शंकर तो शैतान था, लेकिन रुद्र खुद नरक का राजा है। और फिर एंट्री होती है सारिका की, ब्लैक टैक्टिकल सूट, आधा मास्क नीचे, और वही खामोशी जो मौत के साथ चलती है। सारिका अपने ग्लव्स बांधती है, मैगजीन लोड करती है और बिना कुछ बोले बस एक संकेत देती है, मिशन एक्सेप्टेड। मुंबई पर फिर से कहर टूट पड़ता है। वर्ली पुलिस स्टेशन पर हमला, बांद्रा की गलियों पर रुद्र का फिर से कब्जा, और हर कोने में बस डर की चीख सुनाई देती है। रुद्र स्टाइल का बदला शुरू हो चुका था। बांद्रा की बरसाती रात और रुद्र के आदमियों का झंडा वापस लहराता हुआ मुंबई को याद आने लगा कि असली राजा कौन है। लेकिन इस कहर को रोकने आई सिर्फ एक परछाई, सारिका, ब्लैक स्पोर्ट्स बाइक पर रास्ते से ज्यादा हवा को चीरती हुई मुंबई की शैडो दोबारा मिशन पर। बांद्रा लिंक रोड पर सारिका को 30 गुंडों ने घेर लिया, एसयूवीज, हथियार और एक ऐसी खामोशी जिसमें मौत का वजन होता है। लेकिन सारिका रुकती नहीं। एक किक, 2 दुश्मन नीचे, बैकफ्लिप, 3 गुंडे हवा में, एसयूवी का शीशा तोड़कर सारिका अंदर, चेन से बांधकर 2 और गुंडे गिर गए। 5 मिनट की इस लड़ाई में सारिका ने मुंबई को दिखा दिया कि शैडो अभी जिंदा है। जख्मी गुंडे को कॉलर से पकड़कर सारिका बस एक सवाल पूछती है, रुद्र कहाँ मिलेगा? गुंडे की आवाज कांपती है, ब्लैक फोर्ट नया बना है। और सारिका की आंखों में मिशन का आखिरी चैप्टर लिख चुका होता है। पहाड़ों के बीच, तूफान के नीचे, रुद्र ने एक नया ब्लैक फोर्ट खड़ा कर दिया था। इस बार ज्यादा बड़ा, ज्यादा हाईटेक, ज्यादा खतरनाक। सारिका लेजर ग्रिड, मेटल कॉरिडोर और अलार्म ट्रैप पार करते हुए बिल्कुल खामोशी से अंदर घुस जाती है। शैडो कभी दरवाजा नहीं खटखटाती, सीधा अंदर आती है। कंट्रोल रूम में बैठा रुद्र सारिका को देखकर ताली बजाता है, तू ही है जिसने मेरे भाई को मारा? सारिका का जवाब सीधा होता है, तुम्हारे भाई ने मुंबई का खून पिया, मैंने बस हिसाब बराबर किया। एक बटन दबते ही 80 गार्ड्स, टर्रेट्स, इलेक्ट्रिक शील्ड और स्मोक ट्रैप एक्टिव हो जाते हैं। रुद्र मुस्कुराता है, वेलकम टू हेल। लेकिन सारिका के लिए यह भी एक मिशन ही था। सारिका दीवारों पर दौड़ती हुई गोलियों के बीच से निकलती, चिंगारियों की बारिश में अपना रास्ता बनाती है। शैडो हवा की तरह लड़ती है। 2 आर्मर्ड गार्ड, धातु के चाकू की टक्कर और सारिका का घातक फ्लो। यह लड़ाई नहीं, यह सर्वाइवल का डांस था। थ्रोन रूम गिर रहा था और बीच में 2 तूफान सुबह का सूरज मुंबई को नई सांस देता है। पुलिस अफसर सलाम करते हैं, लेकिन सारिका कुछ नहीं कहती। वह बस अपनी बाइक स्टार्ट करती है और शहर से दूर हवा में गुम हो जाती है। शैडो कभी रुकती नहीं, वह सिर्फ हिफाजत करती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।